इस मूवी में सभी फेरीज अपने घर से पृथ्वी पर आती हैं अपनी फेरी टेल्स कैंप मनाने। और टेरेंस कहता है कि पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। टिंकल बेल कहती है कि मुझे देखना है। तब वह देखती है कि वाकई पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। तब टेरेंस ट्विंकल बेल को अपने साथ कैंप दिखाने ले जाता है। वह कहता है कि इंसानों से छुपकर यह कैंप बनाया जाता है। ट्विंकल बेल कैंप देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सारी फेरिस अपना अपना वर्क कर रही होती है। वह उनकी मदद करना चाहती है लेकिन वे उन्हें मना कर देती है। तभी टेरेंस कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। ट्विंकल बेल को कहता है मैं कुछ दिन बाद मिलूंगा। ट्विंकल बेल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कैंप से बाहर जाती है। तभी विद्या वहाँ रास्ता रोक लेती है। कहती है तुम इंसानों की बस्ती में जा रही हो, तुम्हें नहीं पता यह नियम के खिलाफ है। तो वह झूठ बोल देती है। वह कहती है मुझे नहीं पता था। तभी इरिटेशन आती है, कहती है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारे नियम के खिलाफ है। फेरिस कहती है कि आज तूफान आने वाला है, लेकिन दूसरी फेरिस कहती है कि नहीं, मौसम तो बहुत साफ है। तभी वह एक बटरफ्लाई को कलर करने जाती है, लेकिन वह कलर करते समय बटरफ्लाई उड़ जाती है। कलर गिर जाने की वजह से बटरफ्लाई उड़ जाती है। तभी वहाँ एक हॉर्न बजती है। सभी फेरिस फ्लावर्स के अंदर छिप जाती हैं। हॉर्न के बजने का मतलब है कि कोई इंसान वहाँ आ रहा है। इसे देखने के लिए ट्विंकल बेल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेजी नाम की एक लड़की अपने डैड के साथ अपने घर की ओर जाती है। ट्विंकल बेल भी उनका पीछा करती है, उनके घर की ओर जाती है। लेजी अपने डैड से कहती है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है डैडी, काश हमारी छुट्टी कभी ना खत्म हो और हम यहाँ रहें। तभी ट्विंकल बेल उनकी कार की तरफ जाती है और वहाँ विद्या आ जाती है। विद्या पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ट्विंकल बेल कहती है कि यह गाड़ी इंसानों की है और यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। विद्या कहती है तुम्हें इंसानों की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए और ट्विंकल बेल उसके फ्यूल को ऑन ऑफ करती है जिससे विद्या भीग जाती है। ट्विंकल बेल विद्या का कहना नहीं मानती और उसे ऑन ऑफ करती रहती है। लेजी अपने डैड के साथ सामान लेने आती है। तब वह बटरफ्लाई उसके पास आती है। लेजी अपने डैड से पूछती है यह बटरफ्लाई कौन से कलर की है? उसके डैड कहते हैं कि ये कौन सी नस्ल की है, मैं पहचान नहीं पा रहा। तो लेजी कहती है कि फेरिस ने इसको कलर किया है। तो उसके डैड कहते हैं फेरिस एक कल्पना मात्र है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो वे दोनों अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेजी अपने डैड से कहती है ग्रिफिथ से कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था आज घुमाने ले जाएंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि आज मैं अपने बॉस के साथ मीटिंग जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। ट्विंकल बेल बाहर निकलती है और विद्या कहती है कि मैं पूरी तरह से भीग चुकी है। ट्विंकल बेल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पैदल चलती हूँ। तो वह उनके साथ आगे निकल जाती है। वहीं लेजी एक छोटा सा घर फेरिस के लिए बनाती है। ट्विंकल बेल विद्या से उस कार के बारे में जिक्र करती है। विद्या बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वह उड़ नहीं पाती। तब ट्विंकल बेल को एक शर्ट का बटन दिखाई देता है जिसे वह विद्या को देती है, लेकिन विद्या गुस्से से फेंक देती है। तभी दोनों को लेजी का बनाया हुआ एक प्यारा सा फेरी हाउस दिखाई देता है। विद्या कहती है यहाँ लिखा है फेरिस का वेलकम। तो विद्या कहती है यह कोई चाल होगी हमें फंसाने की। विद्या की ना बात मानते हुए ट्विंकल बेल अंदर चली जाती है और विद्या जो है उसे सबक सिखाने के लिए उस घर को हिलाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, ना डरती है। विद्या डोर को बंद कर देती है लेकिन वह डरती नहीं। तभी वहाँ लेजी आती है। विद्या कहती है यहाँ कोई आ रहा है, पर ट्विंकल बेल उसकी बात को नजरअंदाज करती है। विद्या उस डोर को ओपन करती है, डोर ओपन नहीं होता। विद्या वहाँ से भाग जाती है। तभी लेजी वहाँ आती है और देखती है कि उसका हाउस हिल रहा है। वह विंडो से झांक कर देखती है तो उसे एक फेरी दिखाई देती है। वह बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड के पास भागते हुए जाती है। विद्या भी उसके पीछे जाती है। वह अपने डैड से देख कहती है कि देखो इसमें फेरी है, पर उसके डैड एक बटरफ्लाई को कैद करके रखते हैं। वह देखकर डर जाती है और वह सोचती है कि
मैं अगर फेरी के बारे में बताऊंगी तो इसको भी कैद कर लेंगे। तो वह अपने कमरे में उसे ले जाती है और उस हाउस को ओपन करती है। तो ट्विंकल बेल भागने की कोशिश करती है लेकिन वह गिर जाती है। तभी उसकी कैट वहां आती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसे मार डालने की कोशिश करती है, लेकिन ट्विंकल बेल को वह अपने पिंजरे में डाल देती है और ट्विंकल बेल वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह निकल नहीं पाती। और दूसरी तरफ विद्या कैंप में भागते हुए आती है। वह अपने फेरिस से कहती है कि ट्विंकल बेल को इंसानों ने कैद कर लिया है। इंसानों द्वारा बनाए गए घर में ट्विंकल बेल अंदर चली गई थी जिससे उसका डोर लॉक हो गया है। अब वह निकल नहीं पा रही है, इंसानों ने उसे कैद कर लिया है। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे आज़ाद करना चाहिए। विद्या कहती है हमें अभी उसे वहाँ से आज़ाद करने के लिए निकलना होगा। तभी रास्ते में तेज बारिश होती है। तब सिल्वर मिस्ट इरिटेशा से कहती है कि बारिश हो रही है, अब हम क्या करें। तो हॉर्न कहती है कि हमें कोई आइडिया निकालना चाहिए। और तभी फेरिस कहती है हम उड़ नहीं सकते। तब क्लॉन कहता है कि 2 पत्तियों को जोड़कर हम एक नाव बना सकते हैं जिससे हम इंसानों की बस्ती में पहुंच सके। सभी फेरिस मिलकर एक नाव तैयार करती हैं। दूसरी तरफ ट्विंकल बेल उस पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है। लेज़ी वहां आती है, कहती है डरो मत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तभी वह ट्विंकल बेल को कुछ खाने के लिए देती है लेकिन ट्विंकल बेल उसे नहीं खाती। तब वह पिंजरे का दरवाजा खोल देती है। ट्विंकल बेल फिर भागने की कोशिश करती है। विंडो बंद होने की वजह से वह भाग नहीं पाती। तब लेज़ी कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तब वह अपने द्वारा बनाए गए कुछ चित्र को दिखाती है कि ये मैंने बनाए हैं, फेरिस की कल्पना मात्र। लेज़ी ट्विंकल से कहती है कि फेरिस ही बटरफ्लाई को कलर करती है। तब लेज़ी जो है अपनी गर्दन हिला के कहती है हाँ, पर लेज़ी को ट्विंकल बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तभी जो है एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। लेज़ी उसे एक फेरी हाउस दिखाती है और वह इशारों में कहती है कि क्या यह घर तुमने बनाया है। तो लेज़ी कहती है हाँ। तब लेज़ी ट्विंकल से उसका नाम पूछती है। लेज़ी इशारों में अपना नाम बताती है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी गैब्रिन वहां आते हैं। वे लेज़ी से कहते हैं क्या तुम किसी से बात कर रही थी। तो लेज़ी कहती है हाँ, मैं अपने ड्राइंग से बात कर रही थी। तब गैब्रिन कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ डायरियाज लाया हूँ जिससे तुम स्टडी करो और उस पर रिसर्च करो। लेज़ी अपने डैड से कहती है क्या आपके पास फेरिस की कोई डायरी नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि फेरिस सिर्फ कल्पना मात्र है, हकीकत में कुछ नहीं, तुम्हें अपने रिसर्च करना चाहिए, स्टडी पर केयर करना चाहिए। उसको डायरी देकर वो वहां से चले जाते हैं। ट्विंकल बेल कहती है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी लेज़ी उदास मन से विंडो ओपन कर देती है लेकिन बाहर बारिश होती है। तब कहती है मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊंगी। दूसरी तरफ सभी फेरिस नाव बनाकर ट्विंकल बेल को बचाने आते हैं। तभी विद्या को एक गाड़ी दिखाई देती है। वह कहती है हम सही रास्ते जा रहे हैं। यहाँ लेज़ी ट्विंकल बेल को अपना एक ड्रीम हाउस दिखाती है। वह कहती है कि मैंने फेरी हाउस उनकी साइज के अनुसार बनाया है। तब लेज़ी कहती है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी बारे में पूछना है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। ट्विंकल बेल बताती है जब पहली बार पृथ्वी पर कोई बच्चा हंसता है तब फेरिस का जन्म होता है। वह सारी विधि जो है लेज़ी को बताती है। लेज़ी अपनी डायरी में लिखती है। विद्या कहती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तभी फैंटी ऊपर चढ़ती है और देखती है कि हमारी दिशा किस तरफ है। तब वह बताती है कि हम नीचे झरने के जरिए गिरने वाले हैं। सभी फेरिस उसका रुख मोड़ती है लेकिन नहीं बच पाती। तभी सिल्वरबिट अपनी शक्ति की सहायता से उन सबको बचा लेती है। वहाँ हॉर्न को एक बटन मिलता है। विद्या कहती है कि हम सही दिशा में हैं और यहाँ बारिश बंद होती है और फेरीटेल कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना है और लेज़ी उसे एक नाव का बोट बनाकर देती है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कर बोलते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेज़ी
लेज़ी अपने डैड के पास जाती है और उस डायरी को दिखाती है, लेकिन उसके डैड पानी कमरे में भरने की वजह से उसकी साफ सफाई में बिजी थे। लेज़ी उदास मन से कमरे में वापस आ जाती है। वहाँ ट्विंकल बेल वापस आ जाती है और लेज़ी कहती है कि मेरे डैड के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। यहाँ विद्या आगे बढ़ते हुए एक कीचड़ में जाकर फंस जाती है। सभी फेरिस उसे निकालने की कोशिश करती हैं। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी दिखाई देती है। तभी एरिडेशा अपने पावर से उस ड्राइवर की आंखों में लाइट मारती है और गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाता। तभी वह शूलेस पकड़कर वे सब फेरिस उस कीचड़ से बाहर निकल जाती हैं उस इंसान की सहायता से। दूसरी तरफ दोनों चाय पीती हैं और लेज़ी सो जाती है। तभी ट्विंकल बेल देखती है कि चारों तरफ पानी टपक रहा है। तब वह एक पाइप की सहायता से उस लीकेज को ब्लॉक करके पानी को बाहर छोड़ देती है। तभी उसे एक तितली दिखाई देती है जिसे वह आजाद कर देती है। सुबह होती है। लेज़ी के डैड कमरे में आते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं टपक रहा और लेज़ी समझ जाती है ये सब ट्विंकल बेल ने किया है। वह किसी तरह से बहाने से अपने डैड को कहती है कि डैड मैं आपसे बाद में मिलूंगी। वह किसी तरह से उसे बाहर निकाल देती है। अपने डैड से कहती है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी। फेरी कहती है तुम्हें अपने डायरी के बारे में अपने डैड से बताना चाहिए। लेज़ी अपने डैड के पास जाती है, लेकिन उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। वे कहते हैं मैं इस बॉटल में एक कलरफुल बटरफ्लाई रखा था जिसे मैं अपने म्यूजियम में ले जाना चाहता था। तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कौन है? तुम्ही ने इस बटरफ्लाई को आज़ाद किया है। अब मैं तुमसे नाराज हूँ। उसे कमरे में फिर भेजकर बंद कर देते हैं कमरे का दरवाजा। दूसरी तरफ सभी फेरिस ट्विंकल बेल का मजाक बनाती है कि ट्विंकल बेल इतनी होशियार है, कोई उसे कैसे कैद कर सकता है। तब विद्या कहती है कि मेरी लापरवाही की वजह से मैंने उस हाउस का दरवाजा बंद कर दिया था। सभी फेरिस कहती है कि कोई बात नहीं, हम उसे छुड़ा लेंगे। वहीं हॉन्ग अपने साथी के साथ एक पत्थर पर चढ़ता है। तभी उसे इंसानों का घर दिखाई देता है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेज़ी कहती है कि मेरे डैड के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती, मैं भी फूलों की सेवा करती, प्रकृति की रक्षा करती और मैं भी उड़ पाती। तब ट्विंकल बेल उसके ऊपर फेरी डस्ट डालती है जिससे लेज़ी उड़ पाती है और वह आसमान में पूरे घर में उड़ना सीख जाती है। यहाँ सभी फेरिस घर के अंदर आती है। विद्या कहती है कि एक छोटी लड़की ने ट्विंकल बेल को कैद कर लिया है। यहाँ एक इंसान है जो बटरफ्लाइज को पसंद नहीं करता। सबसे बड़ी बात, यहाँ एक कैट है जो हमारे लिए मुसीबत है। सभी फेरिस डर जाती हैं। तभी कैट अंदर आती है। सभी फेरिस को देखकर उन पर हमला करती है। तब वह क्लाउन को पकड़ने जाती है। क्लाउन जैसे ही उड़ता है तब येलो डस्ट उस कप पर गिर जाता है जिससे कप हवा में उड़ने लगते हैं। उस कप और प्लेट के जरिए फेरिस एक दूसरे को जम करके उड़ने लगती है और कैट भी उस पर जम करके उन पर हमला करने लगती है। सभी डरकर भागने लगते हैं। शोर सुनकर गैफ्रिन लेज़ी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ काफी उथल पुथल मचा है। वह कहते हैं तुमने छत पर अपने पैर के निशान कैसे छोड़े? मुझे सच सच बताओ यहाँ क्या हो रहा है। तो लेज़ी कहती है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी फेरी से फ्रेंडशिप है और उसी की मदद से मैं आसमान में उड़ रही थी। तो वह कहते हैं कि फेरिस सिर्फ कल्पना है, फेरिस में कोई सच्चाई नहीं है। तो वह अपनी डायरी उन्हें दिखाती है। तो वह कहते हैं कि ये डायरी मैंने तुम्हें स्टडी के लिए दी थी, तुमने उसको पूरी तरह से कचरा बना दिया। गैफ्रिन गुस्से से लेज़ी के कमरे में लगे फेरिस की फोटो फाड़ने लगते हैं। तभी ट्विंकल बेल को गुस्सा आता है। वह हाउस से बाहर निकलकर गैफ्रिन को डराने लगती है। कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। तब गैफ्रिन अपनी बेटी की बात सुनते हैं और एक बॉटल उठाते हैं। तभी विद्या आती है और उसे हटाकर खुद कैद हो जाती है। गैफ्रिन कहते हैं कि मैं इस फेरी को लेकर
एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहा हूँ शहर में। बारिश बहुत तेज होती रहती है। विद्या को लेकर वह चले जाते हैं और यहाँ लेज़ी परेशान होती है। तभी सारी फेरिस वहाँ आ जाती है। ट्विंकल बेल देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हमें विद्या को बचाना चाहिए और इसमें हमारी मदद जो है लेज़ी करेगी। वह लेज़ी को तैयार करती है, उस पर डस्ट डालकर उसे उड़ने के लिए ले जाती है और वो भी खुद पर बैठकर चली जाती हैं। लेज़ी अपने डैड की कार का पीछा करती है। यहाँ ट्विंकल बेल उस कार को पंचर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पंचर भी होती है तो उस म्यूजियम के सामने जाकर रुक जाती है। गैफ्रिन लेज़ी को हवा में उड़ते देखता है। वह शॉक्ड हो जाता है और कहता है कैसे, तो वह पहले विद्या को आज़ाद करती है। तभी सभी फेरीज मिलकर उनके ऊपर मैजिकल डस्ट डालती है, जिससे दोनों बाप बेटी उड़ने लगते हैं। और सुबह होती है, सभी मिलकर चाय पीते हैं और गैफ्रिन लेज़ी के डायरी को सबको पढ़ाते हैं, उसकी कहानियाँ बताते हैं। तभी वहाँ टायरेंस आ जाता है और सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।